ट्रू एस्पिरेंट्स वापस स्वागत है। बात कर रहे हैं दिस यूनिक टेक और अभी फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म का ये आखिरी वीडियो है हमारा। तो आइए बात करते हैं। सो क्या भगवान होते हैं, है ना, और हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म ऑफ कोर्स। तो आइए समझते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो दोस्त, राइट, है ना। और जो है डू रीच आउट टू मी ऑन द वेरियस मे बी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप, और या फिर यहाँ पे कॉमेंट करके मुझे बताओ कि कैसे चल रहे हैं वीडियोस, कैसा लग रहा है आपको। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग डिटूर पे हैं। 500 पे हम लोग रुक गए थे क्योंकि हमें दो फिलॉसफी समझनी है, बाकी फिलॉसफी हमने बात करी थी, बट मेन हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म पे थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं, पूरी रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए, तो कोर टीचिंग्स हमने ऑलरेडी बात करी है। 4 नोबल ट्रूथ होते हैं। दुख होता है, दुख को रोका जा सकता है, और दुख को अगर रोक दिया तो वही क्या है, निर्वाणा, राइट। दूसरा हमने बात करी कि भाई इस दुख को रोकने का जो पाथ है वो कैसा पाथ है, दैट इज 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक का मार्ग, राइट। हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि डिपेंडेंट अराइजिंग विच इज प्रतीत समुत्पदा। प्रतीत समुत्पदा वाज द कोर फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, जिससे हमने बाकी चीजें डिराइव करी। हम समझ चुके हैं मिडिल वे, मध्यम मार्गी बुद्धा। हम समझ चुके हैं कि कर्म क्या है और रीबर्थ यानी संसार क्या है। अब फाइनल टेक हम लेने जा रहे हैं। इनफैक्ट हम मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इम्परमानेंस की बात भी कर चुके हैं, 5 एग्रीगेट्स की बात भी कर चुके हैं। फाइनल डिस्कशन हम जो करने जा रहे हैं वो है जो कोर है, जो बिल्कुल फाइनल जो गोल है, दैट इज निर्वाणा। तो निर्वाणा का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने बात करी थी कि भाई अगर आप इस अष्टांगिका मार्ग पर चलेंगे और अगर आपके अंदर विजडम जगेगा, एथिकल कंडक्ट फॉलो करेंगे, मेंटल डिसिप्लिन आ जाएगा, तो आप क्लियरली देख पाएंगे चीजों को, सारी चीजें अलग कर पाएंगे, और जो संसार में आप फंसे हुए हैं उससे मुक्त हो पाएंगे, उससे आपको मिलेगा निर्वाणा। निर्वाणा को विमोख कहा गया है, विमुक्ति कहा गया है, अरहत्ता कहा गया है। निर्वाणा इज द हाईएस्ट गुड इन बुद्धिज्म। यही है जो फाइनली आप अचीव करना चाहते हैं। दिस इज द अल्टीमेट गोल किसी के जीवन में, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बुद्धिज्म में निर्वाणा को जीते जी अचीव किया जा सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि हाँ निर्वाणा वो है जो डेथ के बाद अचीव होगा, समथिंग दैट इज समथिंग जो आप जीते जी अचीव कर सकते हैं। आपको उसके लिए डाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें हो क्या रहा है कि निर्वाणा में बेसिकली, जैसे बुद्धा अगर आप देखें तो बुद्धा को अगर निर्वाणा प्राप्त हो गया है तो उनको अब कोई सांसारिक दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सांसारिक समस्याओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। सारे जो तृष्णा जो चाहते हैं वो सारी चाहतें खत्म हो चुकी हैं, राइट, है ना, और तब उन्हें निर्वाणा मिला हुआ है। तो निर्वाणा कहिए, अगर इसकी एक एनालॉजी मैं आपको बताऊं तो निर्वाणा कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ द लैम्प, कि लैम्प आपने बुझा दिया है, राइट। लैंप आपने बुझा दिया है। लैंप बुझ गया है, क्यों बुझ गया है? लैंप इसलिए बुझ गया है कि उसमें तेल खत्म हो गया है, राइट। तो वैसे ही निर्वाणा क्या है कि निर्वाणा भी ब्लोइंग आउट ही है, एक्सटिंक्शन ही है। क्यों? क्योंकि जिन चीजों से वो लॉ जल रही थी, जैसे कि डिजायर हो गया, इग्नोरेंस हो गया, अविद्या हो गया, आप किसी चीज के साथ अटैच हो गए थे, है ना, जो भी आपके अटैचमेंट्स वगैरह थे, ग्रीड था, चाहते थी, अब वो सारी चाहते खत्म हो गई हैं। तो एकदम से ये जो लॉ जल रही थी, है ना, एकदम अंदर आग लगी हुई थी, ये भी पाना है, वो भी पाना है, यहां भी सेलेक्ट होना है, वहां भी सेलेक्ट होना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, समथिंग, है ना। तो फिलहाल जिस मोहमाया में आप फंसे हुए थे, अब आप उससे पूरी तरह से निकल चुके हैं, राइट। तो वो जो फ्लेम था, जो आपके अंदर आग लगी हुई थी, अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और एक बार आप इसी चीज से बाहर निकल गए तो वो क्या है, निर्वाणा, राइट, है ना, कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी चीज के साथ अटैच ही नहीं है, कोई चाहत ऐसी है ही नहीं, राइट, है ना। आपने सुना होगा इन दी एंड इट डजंट इवन मैटर्स, राइट, है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो कि जब आप मे बी IIT वगैरह की तैयारी कर रहे थे, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, है ना, किसी और फेज में, या फिर सोच के देखो कि जब आप क्लास 10th में थे या आने वाले हो, है ना, तो जब आप क्लास 10th में थे तो शायद आप टारगेट कर रहे थे कि मैं 90% मार्क्स लेकर आऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, या 90% या 99% लेकर आऊंगा, क्लास में फर्स्ट आऊंगा। मे बी आपने जो भी ऐसी चीज अचीव नहीं करी, सपोज आपके मैथ्स में या आपके क्लास 10th में 90% मार्क्स नहीं आया, 99 की जगह जो है लेट्स से 90% ही आ गए, कम आ गए आपके टारगेट से, क्या आपको आज फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि अब जो है वो जो है तृष्णा खत्म हो चुकी है, डिजायर खत्म हो चुका है, राइट। तो यही वो कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी सारी डिजायर खत्म हो जाए तो आपको क्या मिल जाता है, निर्वाणा मिल जाता है ना। उस समय सोचो कितना मैटर करता रहा होगा, बट आज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दी एंड इट डजंट इवन मैटर जो कहा गया है ना, श्री 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 लिंकिन पार्क जी ने कहा है, राइट। तो जो है उससे जो है आप समझिए, तो एंड में जो है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ वैसा ही है निर्वाणा। तो निर्वाणा ही क्या है? निर्वाणा एब्सोल्यूट ट्रुथ है। आज आपको रियलाइज होगा कि क्लास 10th वाला जो टारगेट था वो एक्चुअली मोह माया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा,
राइट तो निर्वाणा जो है वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है जो आपको ये बताना चाहता है कि देखिए कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज आप किसी चीज को लेके चेस कर रहे हैं बट कल हो सकता है उस बात से कोई फर्क ना पड़े। प्लस एक और बात हमने समझी थी जो है वो था प्रतीत समुत्पदा कि सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। कि हमने बात करी थी कि अविद्या से संस्कार आएगा, संस्कार से विजनाना आएगा, विजनाना से फॉर्म आ जाएगा, उससे फिर 6 सेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। 6 सेंस हमको मिलेंगे तो हम छू के देखेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, राइट तो स्पर्श होगा, है ना। जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हमें फीलिंग आने लगेगी, सेंसेशन आने लग जाएगा, राइट। जब सेंसेशन आएगा तो उसके बाद क्रेविंग होने लगेगी, क्रेविंग होगी तो हम उस पर क्लिंग कर जाएंगे, हम कहेंगे कि ना यही चाहिए हमको, बार बार चाहिए हमको, राइट, है ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से डिपेंडेंट थी, यही क्लियरली देखना था आपको। और अगर आप ये क्लियरली देख जाए तो आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ की जानकारी मिल जाती है, आपको समझ में आता है तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, मैं क्यों इसके पीछे भाग रहा हूं, राइट। और सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या होता है इसको बोलेंगे यथाभूतम। यथाभूतम मतलब कि रियलाइजेशन की हाँ जो जैसा है वो वैसा ही दिख रहा है। क्या उसका तुम पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? उसका तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये तुम्हारा जो भाव चक्र है, राइट, जो 12 चीजें हैं तुम इसमें से बाहर निकल जाओगे, राइट, है ना। तो इस भाव चक्र से जब तुम निकलोगे कि इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, ये होगा, तुमने साइकिल ब्रेक कर दी, अब कुछ नहीं होगा, तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब तुम इस भाव चक्र से बाहर निकल जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो तुम्हें मिलेगा लिबरेशन। तुम्हें संसार से बेसिकली मुक्त हो जाओगे। जो बार बार जन्म हो रहा है, साइकिल ऑफ बर्थ है, रीबर्थ है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। और वही जो है वही फेज निर्वाणा है। अब निर्वाणा मान लीजिए आपने अचीव कर लिया अपने जीवन में। ध्यान रखिए मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिए मेरी सत्संग की क्लास नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूं अगर मैं हिस्टोरिकली रिलीजियस वाइज अगर किसी की फीलिंग सेंटिमेंट्स कहीं पे भी हर्ट करूं तो आई एम रियली सॉरी। हम जो बात कर रहे हैं हम सिर्फ पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं, हम सिर्फ निर्वाणा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरा ज्ञान सफिशिएंट है आपको निर्वाणा समझाने के लिए? मे बी नॉट, है ना। मैं बुद्धिस्ट नहीं हूं, राइट, मैं कोई मॉन्क नहीं हूं, तो डेफिनेटली मेरा ज्ञान जो है बहुत सारी अज्ञानता है, मैं भी मेरे अंदर भी डिजायर्स हैं, सफरिंग्स हैं, राइट, है ना, दुख है। तो मैं खुद निर्वाणा मुझे हासिल नहीं है। तो इसीलिए समझिए कि मैं जो है आपको रियल निर्वाणा की निर्वाणा के बाद क्या होता है वो आपको वही बता सकता है जिसे निर्वाणा मिला हो, ठीक है। तो प्लीज मुझे उस नजर से मत देखिएगा, पढ़ाई की नजर से देखिएगा। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, बुद्धिज्म पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। तो फिलहाल तो आफ्टर मैथ ऑफ निर्वाणा, निर्वाणा मिलने के बाद क्या होता है? निर्वाणा मिलने के बाद जो है क्या जीवित पर्सन एक्टिव रहेगा? यस, पर्सन कैन रिमेन एक्टिव, राइट। निर्वाणा का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है। जैसे हमें बुद्धा याद आ रहे हैं कि बुद्धा को जब निर्वाणा मिला तो बुद्धा ट्रैवलिंग करी, टीचिंग करी, लोगों को बताया। लेकिन निर्वाणा के बाद आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं इसे कहा जाएगा कि दिस इज विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी हेट्रेड, विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी फीलिंग। और इसी वजह से इसका आपके ऊपर कोई बॉन्डेज नहीं होगा, इसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई बंधन नहीं आएगा इसकी वजह से। तो आफ्टर मैथ ऑफ निर्वाणा, तो निर्वाणा पाने के बाद जिनको लगता है कि अब तो मोक्ष मिल गया, अब तो अब जीवन जी के क्या करना है, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हाँ जो है आप इनएक्टिव हो जाए। यू कैन एक्चुअली रिमेन एक्टिव, बट आप जो भी इसके बाद करेंगे उसमें कोई अटैचमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए 2 तरीके के निर्वाणा माने गए हैं। एक है सौपा दिशेषा निबाना। सौपा दिशेषा निबाना, ये वाला जो निबाना है इसमें निर्वाणा विद रिमाइंडर है कि हाँ आपकी सारी चाहते हैं, आपके सारे पैशन खत्म हो चुके हैं, बट जो मॉन्क है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क या सेंट है, वो अभी भी जीवित रहेगा, राइट। वो अभी भी अपने जीवन के में प्लेजेंट और अनप्लेजेंट सेंसेशन का अनुभव कर सकता है अनटिल डेथ। लेकिन क्या वो उससे उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इन सेंसेशंस का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ये जीवन में ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, समथिंग, नहीं, उसको कोई क्रेविंग नहीं होगी, उसको कोई अटैचमेंट नहीं होगा, राइट। तो वो रिस्पॉन्ड करेगा विदाउट एनी क्रेविंग, विदाउट एनी नॉलेज, बिकॉज द पर्सन अंडरस्टैंड, उसे निर्वाणा मिल चुका है, पर्सन उसे दिखाई दे रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एक दूसरा निबाना होता है विच इज अनूप दिशेषा निबाना। दिस इज सौपा दिशेषा निबाना, दिस इज अनूप दिशेषा निबाना, जिसे परिनिर्वाणा भी माना गया है। दिस इज निर्वाणा विदाउट रिमाइंडर, जिसमें सेंट जो है एक्सेप्ट करता है कि नहीं अब मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, अब मुझे पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूं, एंड सेंट चूजेस टू डाई, राइट, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ जो है कुछ और तरीके से नहीं, सेंट चूजेस टू डाई, क्योंकि समाधि दे देंगे, खाना नहीं खाएंगे, जैसे जैनिज्म में इसी बात को सल्लेखा कहा गया है। ओके, नाउ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट कि रोल ऑफ धम्मा क्या है। धम्मा की जो डॉक्ट्राइन आप पढ़ रहे हैं, जो दुनिया भर की जो है बहुत सारी जो डॉक्ट्राइन हमने बात करी, राइट। तो जो डॉक्ट्राइन है मध्यमा निकाया में लिखा गया है कि जो डॉक्ट्राइन है, दिस डॉक्ट्राइन इज लाइक दिस राफ्ट।
कि आप इस राफ्ट को, इस डॉक्ट्राइन पे जो बातें बताई गई हैं, आप इन बातों को सीख कर, इन बातों को अप्लाई करके आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे किनारा आएगा आप राफ्ट को यहीं छोड़ देंगे। तो धम्मा सिर्फ और सिर्फ आपको राफ्ट है जो आपको उस पार पहुंचाएगी। आपको धम्मा के साथ भी अटैच नहीं होना है, राफ्ट को यहीं छोड़ना है और आगे बढ़ना है। ऐसा मजमा निकाय में देखा गया है। तो फिलहाल तो हमने निर्वाणा की बात करी। अब सवाल उठता है कि क्या भगवान होते हैं? बुद्धिज्म के हिसाब से जो है भगवान होते हैं, नहीं होते हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट है? तो दो बातें हैं। एक है अर्ली बुद्धिज्म जो कि इनिशियल थॉट था और फिर आगे जाके बहुत सारे स्कूल्स बने, बहुत सारे न्यू थॉट प्रोसेस वगैरह आए, महायान बुद्धिज्म आया। तो अर्ली बुद्धिज्म के हिसाब से अगर हम देखें तो गॉड है नहीं है इस बात का ना कोई डिस्कशन है और ना ही कोई रेलेवेंस है। गॉड का क्या कहीं पे कोई रोल बुद्धा ने बताया है? नहीं, कोई रोल बुद्धा ने डिस्कस नहीं किया है। राइट तो इट इज ऑल अबाउट, जैसे हमने अब तक, अगर आप जो है हमने जो अब तक टीचिंग की बात करी निर्वाणा में, हमने कहीं पे भी गॉड की बात नहीं करी कि गॉड भी ऐसा होता है, कोई सुपरनैचुरल पावर उसकी ऐसा होता है। नहीं, हमने कोई भी ऐसी बातें नहीं करी हुई। राइट तो गॉड अगर है तो ठीक, ना है तो ठीक। सिमिलरली लेटर बुद्धिज्म, तो इसका मतलब आप समझिए कि गॉड की एग्जिस्टेंस या गॉड के होने पे बुद्धिज्म कोई कमेंट नहीं कर रहा है। हाँ, लेटर बुद्धिज्म स्पेशली जो मैं आपको पढ़ाऊंगा विच इज महायान बुद्धिज्म, या फिर आगे वज्रयान की अगर हम बात करें, वज्रयाना, तो जो आगे की जो स्कूल्स हैं बुद्धिज्म में, राइट, अभी जिस बुद्धिज्म की हम बात कर रहे हैं विच इज अर्ली बुद्धिज्म, जिसे थेरवाड़ा कहा जा सकता है, जिसे हीनयाना कहा जा सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं। राइट तो इनिशियल बुद्धिज्म की बात अगर हम समझे तो हाँ, गॉड है नहीं है या एग्नोस्टिक है उन बात को, और लेकिन आगे की अगर हम बात करें तो वो गॉड में भी विश्वास कर रहे हैं और वो हेवेंस में भी विश्वास रख रहे हैं। बट स्पेशली जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा हैं, डॉक्ट्राइन के हिसाब से अगर हम देखें तो नाइदर गॉड नॉर रिचुअल, ना ही कोई कर्मकांड और ना ही भगवान आपकी मदद कर सकते हैं निर्वाणा पाने में। निर्वाणा इज अ पर्सनल परस्यूट। जैसे आपकी एग्जाम की तैयारी आपकी अपनी परस्यूट है, आप कितने भी बड़े टीचर से यहां पे पढ़ लें, इन दी एंड अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, इन दी एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इन दी एंड अगर आप मॉक देके उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप गेम में नहीं है, आप फिर फॉर्म भरने वाले नंबर हैं बस। राइट है ना, तो पर्सनल परस्यूट है। राइट तो पर्सनल परस्यूट है निर्वाणा। हर किसी को अपना जो है खुद निर्वाणा ढूंढना है। जो बुद्धा ने पाथ बताया है उस पर चलना है और चल के खुद जाना है। आपकी जगह कोई नहीं जा सकता, आपको कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता कि तथास्तु निर्वाणा मिल गया तुम्हें, ऐसा नहीं हो सकता। तो एज पर बुद्धिज्म इट्स अ पर्सनल परस्यूट। सिर्फ अगर आप ये वर्ड ध्यान रखें कि निर्वाणा इज इक्वल्स टू पर्सनल परस्यूट, सारी कहानियां इससे आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। नाउ जो है एक और बात हम आगे बढ़ाते हैं कि वॉज इट अ सोशल रेवोल्यूशन और अ रिलीजियस रेवोल्यूशन? राइट है ना, तो ये बात थोड़ी सी हम यहां पे करना चाहेंगे कि भाई ये सोशल रेवोल्यूशन कहना चाहिए, इसको रिलीजियस रेवोल्यूशन नहीं कहना चाहिए, है ना। कि भाई एक बात है कि हाँ भाई रिलीजन है, माना कि बुद्धिज्म एक धर्म है, ठीक है, आज के सेक्ट में अगर हम देखें तो धर्म है, बट उस समय के अगर हिसाब से आप समझिए तो आपको ये सोशल चैलेंज भी लगेगा। आपको लगेगा कि ये जो उस समय जो ब्राह्मणिज्म था ये कहीं ना कहीं उसको चैलेंज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट जो है फिलॉसफी लेकर आए, एक अल्टरनेट थॉट प्रोसेस लेकर आए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो निर्वाणा है वो पर्सनल परस्यूट है। राइट अब उसको आपको अगर अचीव करना है तो कर्मा यानी राइट एक्शन द्वारा अचीव करना है, रिचुअल द्वारा अचीव नहीं करना है। इसके लिए बुद्धा ने आपको क्या बताया कि कुछ प्रैक्टिकल एथिक्स हैं विच एक्चुअली इंडिकेट्स टुवर्ड्स सोशल ऑर्डर, which actually will inspire Ashoka and he will have his own dhamma। पढ़ेंगे मौर्य में, राइट है ना। सोशल इनक्वालिटी पे बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म इज ओपन फॉर ऑल, सबके लिए खुला है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुद्धिज्म इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ हायरार्की, कि भाई बुद्धिज्म ब्राह्मण की सुपीरियोरिटी क्यों होनी चाहिए, सुप्रीमेसी क्यों होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम क्यों है। हालांकि ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, जो बी आर अम्बेडकर जी ने जो बात रखी है, तो बी आर अम्बेडकर का जो है अम्बेडकर जी का जो एक पॉइंट है कि हाँ देयर शुड बी एनिलेशन ऑफ कास्ट। राइट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनिलेशन ऑफ कास्ट ऑफ कोर्स, बट यस ही इज नॉट सपोर्टिंग द कास्ट सिस्टम। राइट तो ओवरऑल आप बुद्धिज्म देखिए तो उस समय जब हायरार्की की हमने बात करी, वर्ण सिस्टम की हमने बात करी, तब वहां पे हमको लिबरल और डेमोक्रेटिक अप्रोच मिल रहा है। वैदिक रिलीजन पे वो अटैक कर रहे हैं कि भाई आपकी मीनिंगलेस रिचुअल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने कहानी शुरू करी थी एनिमल सैक्रिफाइस से, कि जानवरों को मारा जा रहा था, तो बहुत सारे एनिमल सैक्रिफाइस हो रहा था, तो बुद्धिज्म उसके भी खिलाफ है।
राइट। और बुद्धिज्म किसी भी तरह के शास्त्रार्थ से, तो हमने एक बात करी थी गार्गी वर्सेस यज्ञवल्क्य की, राइट। बट यहां पे आप देखेंगे कि बुद्धिज्म किसी भी तरह के शास्त्रार्थ के साथ नहीं है, राइट। कोई भी ऐसा शास्त्रार्थ, किसी भी तरह का डिस्कशन, फिलोसॉफिकल डिस्कशन बुद्धिज्म में नहीं है, राइट। तो कमिंग बैक, तो हमें समझ में आया कि भाई ये सोशल रेवोल्यूशन कहा जा सकता है इसको, राइट। जरूरी नहीं इसको रिलीजियस रेवोल्यूशन भी कहा जाए, ऑफ कोर्स एक नया रिलीजन है, एक नया थॉट प्रोसेस है। ओके, तो अर्ली बुद्धिज्म, तो कुछ फाइनल बातें बिफोर वी एक्चुअली कंक्लूड फिलॉसफी, कुछ फाइनल बातें अगर मैं आपको बताऊं तो बुद्धिज्म, आप अर्ली बुद्धिज्म की अगर बात करें, इनिशियल बुद्धा का जो डिस्कशन है, इट इज नॉट अबाउट सच क्वेश्चन जैसे कि मेटाफिजिक्स क्या होती है, फेनोमेनोलॉजी क्या है, ज्ञान क्या है, एथिक्स क्या है, राइट। ये सारे जो है क्वेश्चन उन्होंने आंसर नहीं किए। वो कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें सीखना है वो सब पर्सनल परस्यूट है और तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स द्वारा ही तुम उसको सीखोगे, दैट इज आयातना। बट जो लेटर स्कूल्स हैं, लेटर जो डिस्कशन है, दे विल टॉक अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। दे विल टॉक अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट। जब हम बात करेंगे महायान बुद्धिज्म की, जब हम बात करेंगे कि मध्यमाका आ रहा है, योगाचारा आ रहा है, तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि हाँ ये फिजिक्स नहीं, मेटाफिजिक्स क्या है, कि भाई संसार कैसे बना, भगवान कौन है, राइट, है ना, जो है फॉर एग्जाम्पल जो है लोग कौन कौन से हैं, समथिंग। तो ये जो सारा डिस्कशन है, ग्रेस कैसा हो सकता है, सुपर पावर्स एंड ऑल, ये लेटर डिस्कशन। तो यू विल रियलाइज कि बुद्धा अपने फॉलोअर्स को डिस्करेज कर रहे हैं कि किसी शास्त्रार्थ में मत पढ़िए, किसी इंटेलेक्चुअल डिबेट में मत पढ़िए, क्योंकि जब आप किसी और से डिबेट करने लगेंगे, डू नॉट फॉरगेट कि निर्वाणा इज पर्सनल परस्यूट, राइट। तो अगर आप किसी और से डिबेट करने लग जाएंगे तो क्या होगा, आप ट्रू अवेकनिंग से, अपने पर्सनल परस्यूट से भटक जाएंगे, राइट। तो बुद्धा, जैसे आप सवाल पूछेंगे ना बुद्धा से कि यूनिवर्स इटर्नल है कि नॉन इटर्नल है, या ना यूनिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ द बॉडी एंड सेल्फ, की बॉडी अलग है, सेल्फ अलग है, सेल्फ क्या होता है, बॉडी क्यों अलग है ना, इस तरह का आप कोई भी डाउट बुद्धा से पूछेंगे तो कहा जाता है, राइट, है ना, कि जैसे पूछा गया निर्वाणा और डेथ के बाद कंप्लीट इन एग्जिस्टेंस हो जाता है कि कुछ रह जाता है, समथिंग। तो ऐसा कोई भी सवाल आप बुद्धा जी के पास लेकर जाएंगे तो बुद्धा क्या करेंगे, बुद्धा विल एक्चुअली स्माइल, राइट। बुद्धा स्माइल करेंगे, आपको नहीं बताएंगे। तो बुद्धा इस तरह के डिस्कशन में, डिबेट में नहीं पड़े। अब देखो, क्योंकि ये साइलेंस है, अब साइलेंस की बहुत सारी मीनिंग होती है, राइट। तो वैसे ही जो है जो हमारा जो अंदेशा है, हमारा जो मानना है कि इस स्माइल का रीजन क्या है, राइट, रीजन कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, है ना, तो उसके पीछे रीजन क्या है बुद्धा जी, है ना। तो आइए समझते हैं। तो पहला रीजन जो हम मानते हैं वो ये है कि उनका एम्फेसिस जो है वो अवेकनिंग के ऊपर है, कि भाई तुम इस शास्त्रार्थ में पढ़ के फर्जी खुश हो जाओगे। बात समझ आ रही है? तो एक्सपीरियंस इज द पाथ, कि भाई तुम्हें एक्सपीरियंस करना है, दिस इज योर पर्सनल परस्यूट सर, राइट। अब आपने किसी से डिबेट किया, उसको डिबेट में हरा दिया और मार खुश हो गए, फिर आप दूसरा शिकार ढूंढने लगे आप कि हाँ भाई इसको भी डिबेट में हरा देंगे। बुद्धा कह रहे हैं नहीं, राइट। तो ये जो डॉक्ट्राइन है, जो धम्मा है, वो तो खाली राफ्ट है सर, इस पे क्या डिबेट कर रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये तो छोड़ के जानी है। अभी हमने बताया मध्यमा निकाय में तो खाली राफ्ट है, इसको क्या जो है दिल पे ले रहे हो, अंडरस्टूड। तो एम्फेसिस जो है वो अवेकनिंग के ऊपर है, रैदर देन कि हम इस तरह से डिबेट करें, डिस्कशन करें, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट अगर हम समझे तो दूसरा पॉइंट है बुद्धा का शून्यता, एम्प्टीनेस, शून्य। अब जरा 2 सेकंड में भी इस वीडियो को पॉज कर लो और इस हिरन के बारे में सोचो, राइट। ये हिरन जिसका एक्चुअली एक इसकी एक वाइफ होगी, इसके 2 बच्चे होंगे, राइट, और इस हिरन को इस शेर ने मार दिया। 2 सेकंड सोचो और मुझे बताओ, कमेंट में सेक्शन में बताओ कि तुम्हारी फीलिंग क्या है, और फिर वहां से जो है इस वीडियो को वापस प्ले करो और दोबारा सुनो, राइट। दोबारा सुनो मतलब यहीं से सुनो, ओके। सो है ना, तो पॉज करिए और वापस आइए। सो नाउ यू विल रियलाइज कि आपने फील कैसा किया। जनरली, इन जनरल यू विल हैव अ फीलिंग कि जो है यार ये तो बड़ा बुरा हो गया, शेर इसको खा गया, अब उसकी वाइफ भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। बट इफ यू रियलाइज शेर का काम ही खाना ही है, राइट, है ना। ये तो फूड है, फूड साइकिल है भाई ये तो। अब भाई अगर आपने अभी अभी इस वीडियो देखने के बाद जाके पानी पी लिया तो क्या उसमें कोई इमोशन आएगा? अगर आप जाके रात को खाना खा लेते हैं, और लेट से जो है सिंपल खाना है, इट्स नॉट है कि ऐसा खाना जो आपको बहुत पसंद है आप खुश हो गए, बट हाँ सिंपल खाना खाने के लिए अगर आपने खा लिया है तो क्या उसमें कोई फीलिंग आती कि वाओ मैंने खाना खा लिया, या ये मैंने खाना खा लिया? उसमें कोई फीलिंग नहीं है। तो इन रियलिटी अगर आप देखिए तो इट इज एक्चुअली शून्य, एम्प्टी, और उसमें हमने क्या बना लिया है, माया बना लिया है, इमोशंस बना लिए।
फॉर एग्जाम्पल अब पिछले हिस्ट्री में जो है, जो हमने ऑलरेडी बात करी है, हम लोग कहां से आए थे? हम लोग भाई अफ्रीका से इवॉल्व होके आ रहे हैं, हम हंटर गैदरर हैं, राइट। हम लोग ने एग्रीकल्चर फिगर आउट किया और उसके बाद करते 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 हम लोगों ने खुद यूपीएससी बनाया, राइट, या फिर एग्जामिनेशंस बनाए, और आज हम इन एग्जामिनेशंस को लेके, या फिर हमने खुद पैसा बनाया, करेंसी बनाई, और आज इस करेंसी को, पैसे को लेके हम लोग सीरियस हो गए। बात समझ आ रही है? बट एक्चुअली ये सब कभी एग्जिस्ट करता था? पहले कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। हमने खुद गेम बनाया और अब हम खुद इस गेम में सीरियस हैं। यही शून्यता है कि वो शायद रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने खुद माया क्रिएट कर रखी है, राइट, और हम उसमें इमोशंस अटैच कर रहे हैं। बट एक्चुअली अगर समझिए तो रियलिटी इज डिवॉइड ऑफ सेंसरी मीडिएशन एंड कॉन्सेप्शन, और इट इज एम्प्टी। इनफैक्ट भाषा से इस बात को समझाया भी नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस द्वारा ही इसको समझ सकते हैं। और इसीलिए बुद्धा कहते हैं कि अगर मैं इस तरह की तुम्हें बता भी दूं बातें कि निर्वाणा क्या होगा, कैसे होगा, समथिंग, तो ये अभी क्योंकि तुम्हें निर्वाणा नहीं मिला है, तुम अनइनलाइटेंड हो, तो तुम समझ भी नहीं पाओगे। तो शायद ये भी एक रीजन है कि बुद्धा साइलेंट है और बुद्धा इस तरह के डिस्कशंस में नहीं पड़ रहे। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे, राइट। लास्ट अगर आप समझिए तो जो है धम्मा जो है, या फिर फाइनल जो बात, अगर डॉक्ट्राइन्स की अगर हम बात करें, राइट, तो ये रीजनिंग के खिलाफ है, ये रीजनिंग के बियॉन्ड है, तो लॉजिक को ट्रांसेंड कर रहा है। अब इसकी मीनिंग क्या हुई भाई? लॉजिक क्या होता है? रीजनिंग वो चीज है, रीजनिंग बुद्धा के हिसाब से शायद वो चीज है जिससे एक अनइनलाइटेंड माइंड तर्क करता है, राइट, कि हाँ जो है बताता है कि हाँ भाई अगर लेट से रोशनी आ रही, मतलब बाहर सूरज निकला हुआ है। तो एक अज्ञानी आदमी जिसको अभी जिसको निर्वाणा नहीं मिला हुआ है, तो रीजनिंग जो है इस तरीके से रीजनिंग द्वारा वो क्या कर रहा है? वो तर्क दे रहा है, राइट, है ना। ये अनइनलाइटेंड माइंड्स का गेम है, ये एनलाइटेंड माइंड्स का गेम नहीं है। एंड दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन कि सिंस जो निर्वाणा है, जो धम्मा है, दैट इज बियॉन्ड रीजनिंग, राइट, है ना, ट्रांसेंडिंग लॉजिक है, वो लॉजिक को ट्रांसेंड कर देता है। तो फिर इसके अभी अनइनलाइटेंड तरीके से इसमें रीजन देना कि ऐसा शायद इसलिए होता होगा, वो होता होगा, समथिंग, उसमें लॉजिक भिड़ाना, शायद उस बात का कोई सेंस भी नहीं है। एंड दैट इज द रीजन बुद्धा खाली स्माइल कर रहे हैं, राइट, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्धा फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स से क्यों बच रहे हैं, राइट, क्यों डिबेट नहीं कर रहे हैं, क्यों डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक उठाते, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। एक तरफ अमित जी सोच रहे हैं ये, और दूसरी तरफ शाहरुख खान सोच रहे हैं कि भाई सुपर पावर्स। तो समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो, राइट। रीच आउट टू अस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर कोई और डाउट है, कोई फीडबैक है, कुछ कहना है ना, तो कह दो दोस्त, दिल में मत रखो। बाय, टेक केयर, गुड डे। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.